दिल्ली में यमुना नदी के जलस्तर में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली में बीते 4 घंटे से यमुना का जलस्तर अब स्थिर बना हुआ है। सुबह 8 बजे भी 205.45 मीटर दर्ज हुआ था यमुना का जलस्तर। और जिस तरीके से यमुना का जलस्तर अब घटता हुआ नजर आ रहा है, उसी तरीके से दिल्ली वासियों को राहत की भी काफी उम्मीद है। राहत मिलने की पूरी उम्मीद दिल्ली वासी लगाए बैठे हैं। जो लोग राहत शिविर कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं, वो इस उम्मीद में हैं कि जैसे जैसे करके ये जल स्तर नीचे जाएगा, वैसे वैसे यमुना जो है वो सामान्य स्तर पर बहने लगेगी और उसके बाद वो अपने घर जा पाएंगे। चलिए, अधिक अपडेट के लिए तरुण हमारे साथ जुड़ गए, हमारे संवाददाता। तरुण, लगातार यमुना का जल स्तर जो है वो अब नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि बारिश का भी अलर्ट जारी किया हुआ है, बारिश का मौसम बना हुआ है। सुबह नोएडा के कुछ इलाकों में बारिश भी हुई है। तो क्या लग रहा है कि अगर ऐसी हल्की फुल्की बारिश आती है तो यमुना के जल स्तर में फिर से ऊपर की तरफ जाता नजर आएगा क्या ये जल स्तर? देखिए, इसकी आशंका बहुत कम है। बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश दिल्ली के अंदर और एनसीआर के अंदर रिपोर्ट नहीं हुई है, और येलो अलर्ट के बावजूद दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई है। और ये हाल तब था जब दिल्ली फ्लड लेवल, एक्सट्रीम फ्लड लेवल की ओर थी। 206 मीटर से ऊपर का यमुना का वाटर मार्क था। लेकिन दोनों संकेत अच्छी सकारात्मक तस्वीर जता रहे हैं। पहला ये कि बारिश तो हो रही है, लेकिन इतनी झमाझम बारिश इतनी बड़ी मात्रा के अंदर मिलीमीटर्स के अंदर मापा जाए तो ऐसी बारिश नहीं हो रही है जिससे कि आशंका पैदा हो कि दिल्ली के अंदर यमुना के जल स्तर के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। दूसरा ये है कि हथनीकुंड बैराज से जो रिलीज़ किया जा रहा वाटर था, उसकी मात्रा भी लगातार कम हो रही है। सुबह 5 बजे से दिल्ली के अंदर यमुना का वाटर लेवल 205.45 मीटर स्थिर बना हुआ है, और बीते रोज़ तो लगातार उसके अंदर गिरावट ही दर्ज हो रही थी। करीबन 12 सेंटीमीटर दूर है खतरे के निशान से यमुना। अगर 12 सेंटीमीटर रिड्यूस हो जाता है वाटर लेवल दिल्ली के अंदर यमुना का, तो 205.33 डेंजर मार्क है। और यहाँ से अगर पानी नीचे आ गया तो ये कहा जाना पूर्णतः सही होगा कि दिल्ली के अंदर निचले इलाकों के अंदर खास तौर पर जो बाढ़ का खतरा था वो टल गया है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब ये समय आ गया है कि वापस से जो लोग ऊपरी जगहों पर थे वो अपने मवेशियों के साथ वापस यमुना के किनारे चले जाएं या ना चले जाएं। ये डिपेंड करेगा दोनों ही फैक्टर्स के ऊपर कि हथनीकुंड बैराज से पानी जो कमतर रिलीज़ किया जा रहा है उसकी मात्रा वैसी ही बनी रहे या फिर वो कम हो। और दूसरा कारण ये है कि दिल्ली और एनसीआर के अंदर बरसात कम हो। उसके बावजूद अगर ये दोनों कारक निम्नतम स्तर के ऊपर भी रहते हैं, उसके बावजूद जो रेत होती है यमुना किनारे की वो गीली होती है और उसको सूखने के अंदर करीबन हफ्ते से 10 दिन का वक्त लगेगा। लिहाजा ऐसा जोखिम उठाना, इस समय निचले इलाकों में जाना अपनी जान के ऊपर जोखिम लेने जैसा है। लिहाजा यमुना का जलस्तर बेशक खतरे के निशान से नीचे ही चला जाए या बेशक वो चेतावनी स्तर जो कि 204.50 का है उससे भी नीचे चला जाए, लेकिन अभी हफ्ता भर ऐसे लोगों को जो सरकारी मदद के ज़रिए शेल्टर होम, सामुदायिक भवन या टेंट्स में रह रहे हैं, उन्हें कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन अपने स्थानों पर वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया आपका तरुण इन तमाम जानकारियों के लिए।